जय हिंद गाइस। आज हम फिर से बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर का भाग देखेंगे कि हम लोग कौन से प्रश्न एग्जाम के से रिलेटेड के देखेंगे, और सिर्फ ओनली हम जो मध्यकालीन इतिहास जो पढ़ाएंगे ओनली फॉर एग्जाम से रिलेटेड के लिए, तो इसमें देखेंगे। और मध्यकालीन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री हमारा इससे आपका बोरिंग लगता है उसे पढ़ने में, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ वंश वंश पढ़ेंगे। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, और मध्यकालीन इतिहास का आज हम सिर्फ देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें शुरू में क्या आपका कैसा लगेगा। फिर उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत का भी आपको 2-3 वीडियो आपका सिर्फ अभी ऐसा ही चलेगा। अभी मध्यकालीन इतिहास का सिर्फ ऊपर ऊपर का भाग ऐसे ही आपको बताएंगे, और फिर उसको आपको सीरियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2-3 सीरीज हमारा अभी मध्यकालीन इतिहास का ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर का आपको बताएंगे कि क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे मध्यकालीन इतिहास में। क्योंकि हमारा जो एग्जाम से रिलेटेड रहता है, इसमें मध्यकालीन इतिहास से एंशिएंट हिस्ट्री की तुलना में प्रश्न ज्यादा आता है। तो देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में आज हम लोग जो पढ़ेंगे ऊपर का भाग स्टार्टिंग कैसा आता है। फिर आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि हमारा मध्यकालीन इतिहास का कैसा क्लास रहा, और फिर ऐसे ही 2-3 वीडियो भी सीरीज आएगा। फिर उसके बाद हमारा सीरियल नंबर से मध्यकालीन इतिहास का भी एंशिएंट हिस्ट्री की तरह चलेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास। ये देख लेंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसके सारे के लिए ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे में आप अगर मैं बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, या SSC CGL या SSC GD या MP PCS JPS UPC, आप जिस चीज का भी तैयारी कर रहे हैं, ये सारे चीज के लिए सारे एग्जाम के लिए है। तो चलिए देखते हैं। ये सारे एग्जाम को देखते हुए हमने अपना एक नोट्स तैयार किया है। उस नोट्स के से आपको हम लोग सिर्फ ओनली एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, और फिर अगर में विस्तार में आपको पढ़ना होगा तो बुक के भी सहारा ले सकते हैं। तो चलिए हमारा जो एग्जाम से रिलेटेड सीरीज है आज उसको स्टार्ट करते हैं, मध्यकालीन इतिहास को। और अगर में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो सब्सक्राइब ना करें ना शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा मध्यकालीन इतिहास कहां से शुरू होता है। देखेंगे हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है इसका देखेंगे मुस्लिम आक्रमण से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? मुस्लिम आक्रमण से स्टार्ट होता है। देखेंगे उसमें से कौन कौन से मुस्लिम आक्रमण कहां के थे जो भारत पर आक्रमण किया था। तो देखेंगे जब हम पढ़ेंगे मुस्लिम आक्रमण, किस चीज को पढ़ेंगे? मुस्लिम आक्रमण को पढ़ेंगे। तो देखेंगे इसका कितना भाग है? 2 भाग में बटा है। ये आप देख सकते हैं, पहला अरब और दूसरा तुर्क के जो थे मुस्लिम भारत पर आक्रमण किए थे। तो भारत में पूछ सकता है कि भारत में कितने, आप देख सकते हैं कि भारत में जिस वक्त कितने वो कहां से शासन किए थे? पहला अरब और दूसरा तुर्क के थे। पहले कहां के थे? अरब और दूसरा तुर्क। अब तुर्क में देखेंगे 2 थे। कौन थे? 2 थे। एक महमूद गजनवी थे और दूसरा मोहम्मद गौरी थे। कौन थे? एक महमूद गजनवी थे और दूसरा मोहम्मद गौरी थे। तो ये ध्यान में रखेंगे, एक अरब और दूसरा तरफ तुर्क था। तुर्क में 2 थे, एक मोहम्मद गजनवी थे और दूसरा मोहम्मद गौरी थे। और आपको ये सब नाम अब जबां पे होना चाहिए, होठों पे होना चाहिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में हमेशा पूछता है। अगर में ये सब आपको याद नहीं हो रहा है तो फिर आप तैयारी करना छोड़ दें, क्योंकि ये सब नाम आपको हर टाइम हर जबां पे होना चाहिए। कोई भी पूछे तो मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी का नाम आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम में ये दोनों से बहुत ही ज्यादा आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे पहले हम लोग अरब को देख लेंगे, फिर हम लोग तुर्क को देखेंगे। तो आज हम सिर्फ हाईलाइट दिखला रहे हैं, फिर हाईलाइट के बाद आपको जो क्लास सीरियल नंबर से चलेगा तो अरब का भी सीरियल नंबर से आएगा, और तुर्क का भी मोहम्मद गजनवी का पर्सनल आएगा, और मोहम्मद गौरी का भी पर्सनल वीडियो बनेगा। तो अभी सिर्फ देख लें, क्योंकि आपको मजा आएगा कि मोहम्मद गौरी का और मोहम्मद गजनवी का क्या रोल रहा है। देख लेंगे जो हमारा है, पहले अरब देख लेते हैं और फिर मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी को देखेंगे। तो देखेंगे भारत पर अरब का आक्रमण। अब हम लोग अरब से स्टार्ट करते हैं, फिर अरब के बाद हम लोग तुर्क के देख लेंगे। तो देखते हैं भारत पर जो अरब का आक्रमण किया था किसने किया था, और जिस चीज को हम बताएंगे उस चीज को आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी लेंगे, नहीं तो हमारा नोट्स के लिए आपका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया हुआ है उस पर मैसेज करेंगे, आपको नोट्स
उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं भारत पर अरब का आक्रमण कहाँ का। अरब का आक्रमण अभी हम सिर्फ अरब का बता रहे हैं, फिर तुर्क का भी बताएंगे। देखेंगे क्या है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। तो देख लेंगे भारत पर जो सबसे पहला आक्रमण जो मुस्लिम ने किया था कहाँ का था, तो अरब का था। पहले कौन किया था उसे कॉन्सेप्ट में ध्यान रखें, पहले ये देखें कि कहाँ का था। तो देखेंगे अरब का था। कहाँ का था, अरब का था। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। हर एक लाइन में, हर एक 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 लाइन में आपका 2-3 प्रश्न बनता है, तो खुद से एक प्रश्न को बनाने का कोशिश करें, क्योंकि ये आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा। एंशिएंट हिस्ट्री की तुलना में आपको मध्य इतिहास कालीन का भारत जो है, इसको बहुत ही ज्यादा पढ़ने में आएगा मजा। तो चलिए देखते हैं, देखेंगे हमारा क्या है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कहाँ का था, तो अरब का था। जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था कहाँ का था, अरब का था। फिर देखेंगे कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला कहाँ का था, तो अरब का था। और कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम जो थे भारत पर पहला मुस्लिम ऐसा शख्स था जो भारत पर पहला आक्रमण किया था। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ का था, तो अरब का था। ये लाइन से आपका 2 प्रश्न बन रहा है। एक तो पहला, भारत पर प्रथम आक्रमण मुस्लिम किसने किया था, कहाँ का था, तो अरब का था। और किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ये नोट कर लेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो ये आपका एक लाइन से 2 प्रश्न बना है। ये सब सारा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देख लेंगे हमारा क्या है, इसने 712 ईस्वी में रावण के युद्ध, 712 ईस्वी में देखेंगे किस चीज का युद्ध हुआ था, तो 712 में रावण का युद्ध हुआ था। देखेंगे जिसमें सिंध के राजा दाहिर, कौन थे, सिंध के राजा उस समय कौन थे, तो दाहिर थे। इससे भी 2 प्रश्न बन रहा है। यहाँ देखेंगे कि रावण का युद्ध कब हुआ था, तो 712 में। और उस समय रावण के युद्ध के समय सिंध का राजा कौन था, तो दाहिर था। ये नोट कर लेंगे। ये प्रश्न आपका खुद से बनाने का कोशिश करेंगे कि हमारा प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रहा है, और उसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपको प्रश्न बनाना खुद से जब आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि हम एग्जाम के लिए तैयार हो गए हैं। देखेंगे जब हमारा क्या है, इसने 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था, मीन्स हरा दिया था। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ के थे, अरब के थे, जो भारत पर पहला आक्रमण किया था। कौन, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में दाहिर क्या किया था, 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। तो यहां से देखेंगे 3 प्रश्न बन रहा है आपका। पहला तो आपका ये रावण का युद्ध कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा कौन थे, तो दाहिर थे। कौन थे, दाहिर जो थे सिंध के राजा थे। इस दाहिर को किसने हरा दिया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया था। कब हराया था, तो 712 ईस्वी में। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको मध्यकालीन इतिहास भी समझ में आ रहा होगा। फिर देखेंगे हमारा क्या है, इसने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था। किसको जीत लिया था, 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था। और इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को कब जीता था, 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था। ये ध्यान में रखेंगे जब मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था। अरब के कौन, कहाँ के थे, अरब के थे। कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने थे। जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो देखेंगे इसने क्या किया, पहले रावण के युद्ध किया 712 ईस्वी में, इसने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया। फिर इसने क्या किया, 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। क्या किया, मुल्तान को जीत लिया। इसका मकसद ही था भारत पर आक्रमण करना। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है, इसने जीते हुए क्षेत्र को राजधानी बनाया। किसको, अल मंसूरा को राजधानी बनाया। किसको बनाया, अल मंसूरा को राजधानी बनाया। और इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ अपनी राजधानी बनाया था, तो अल मंसूरा को अपनी राजधानी बनाया था। इसे आप लोग नोट भी करते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। फिर आप एक बार देख लेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाया था, जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे नोट कर लेंगे कि भारत में पहला जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अब ये देखेंगे कि जजिया कर क्या है, तो जजिया कर ये समझेंगे, जजिया कर एक प्रकार के गैर मुसलमानों से
जजिया कर एक प्रकार का गैर मुसलमानों से लेने वाला सुरक्षात्मक कर्ज है। क्या है? कर्ज है। देखेंगे जो आपको ये थे जजिया कर सिर्फ गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मीन्स आपको अगर में देखेंगे तो जजिया कर हिंदू लोग से लिया जाता था। ये जजिया कर मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। तो यहां से देखेंगे दो प्रश्न पूछेगा कि जजिया कर भारत पर जजिया कर किसने सबसे पहले लगाया? तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ये जजिया कर क्या है? तो जजिया कर एक प्रकार का गैर मुसलमानों से लेने वाला सुरक्षात्मक कर्ज है। क्या है? कर्ज है। देखेंगे जो जजिया कर जैसे मुसलमानों में जकात फितरा निकालते हैं वैसे ही जजिया कर भी हिंदुओं लोग से लिया जाता था। टैक्स के तौर पे जजिया कर लिया जाता था। तो देखेंगे जजिया कर एग्जाम से बहुत ही फेमस है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि जजिया कर किसने लगाया था? तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि हमें याद भी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास हमारा बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसका ज्यादा परसेंटेज रहता है क्वेश्चन पूछने का, तो इसे ध्यान में रखेंगे। देख लेंगे भारत पर आक्रमण पहले किसने किया था? मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये कहाँ का था? तो अरब का था। भारत पर प्रथम मुसलमान आक्रमण करने वाला कहाँ का था? तो अरब का था। कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। फिर देखेंगे इसने क्या किया? इसने 712 ईस्वी में रावर का युद्ध किया। रावर के युद्ध में उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। दाहिर को पराजित कर दिया। फिर इसने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। किसको जीत लिया? 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। फिर देखेंगे इसने क्या किया? जीते हुए क्षेत्र को राजधानी बनाया। राजधानी क्या है? अल मंसूरा। किसका राजधानी है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी राजधानी बनाया था अल मंसूरा को। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगा दिया था, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षात्मक था। क्या था? सुरक्षात्मक था। इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, MBK इसको शॉर्ट में बोलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को हम लोग शॉर्ट में भी बोलते हैं। इसे ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्या किया था? जजिया कर 5 लोगों से मुक्त कर दिया था। क्या कर दिया था? 5 लोगों से मुक्त कर दिया था। किस कौन कौन से देखेंगे? पहला बच्चा, दूसरा बूढ़ा, तीसरा ब्राह्मण जो थे, इन लोग से जजिया कर नहीं लिया जाता था। फिर देखेंगे चौथा क्या है? विकलांग, और पांचवा औरत। इन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि जजिया कर किन लोगों से नहीं लिया जाता था? तो 5 लोगों से, जिसमें पहला बच्चा, दूसरा बूढ़ा, तीसरा क्या है? ब्राह्मण, चौथा विकलांग और पांचवा औरत। इन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। फिर देखेंगे हमारा क्या है जो नोट में है, सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग भी, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ज्यादा बेहतर होगा कि नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक जो थे ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। यहाँ पे देखेंगे आपको अभी सिर्फ हम हाईलाइट बता दे रहे हैं, फिर आपको एक बार हम सारा फिरोज शाह तुगलक भी पढ़ाएंगे, फिर हम अकबर भी पढ़ाएंगे और फिर हम लोग एक बार औरंगजेब भी पढ़ेंगे। सबका स्पेशल स्पेशल क्लास करेंगे। अभी आपको सिर्फ मध्यकालीन इतिहास का हम हाईलाइट दे रहे हैं कि मध्यकालीन इतिहास में ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछेंगे एग्जाम से रिलेटेड, और आपको जब पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास तो आपको बहुत मजा आएगा। देखेंगे हम लोग क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? आपको ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। तो आपका ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन सा राजा था? तो देखेंगे फिरोज शाह तुगलक जो थे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। तो इसे नोट कर लेंगे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन राजा था? तो फिरोज शाह तुगलक जो थे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसे नोट कर लेंगे। फिर आपका क्या है? अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। पूछ सकता है कि अकबर ने कब जजिया कर समाप्त किया था? तो 1564 में। इससे डेट याद रखेंगे क्योंकि कहीं कहीं पे आपका जो डेट एग्जाम में पूछता है तो आपको हम डेट बता देंगे। अकबर ने कब जजिया कर को समाप्त किया था? तो 1564 में अकबर जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर एक बहुत ही अच्छा शासक था, और अकबर जब आपको पढ़ाएंगे विस्तार में, तो अकबर का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अकबर सारे राजाओं की तुलना में सबसे बेस्ट राजा था। तो जब अकबर हम पढ़ाएंगे तो वहां पे बता देंगे, अभी तो सिर्फ हम हाईलाइट बता रहे हैं। फिर देखेंगे औरंगजेब ने क्या किया? 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया था। अकबर ने जजिया को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में,
और 1679 ईस्वी में क्या किया, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। अब देखेंगे अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किसने किया था। तो एक देख लेते हैं, जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह, क्या क्या, मोहम्मद शाह ने या रंगीला बादशाह जिसे कहते हैं, उसने अंतिम रूप से समाप्त किया था। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी आज बोर्ड पे दिख रहा है सारा आपका एग्जाम से रिलेटेड है। अगर मैं आपको ये सब अगर मैं आप नहीं याद करते हैं तो फिर आप तैयारी करना छोड़ दें, क्योंकि ये सब नाम आपके होठ पे जबां पे होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब आपका कॉमन कॉमन क्वेश्चन है। ये आपका मध्यकालीन इतिहास का जो आज देखे होंगे, सिर्फ आपका आज ऊपर का भाग जो दिख रहा होगा, आपको ऐसे ही आपको पढ़ने में मजा आएगा। और एग्जाम से ज्यादा प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से पूछता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और एक बार हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि देख लेते हैं कि जजिया कर से जो प्रश्न आपका आएगा बहुत ही हमेशा एक न एक एग्जाम में आ जाता है। तो ये जजिया कर से ये 3-4 जो राजा थे इसे नोट कर लेंगे। पहला जजिया कर को किसने शुरू किया था, तो यहाँ ध्यान में रखेंगे कि किसने से शुरू किया था, तो मोहम्मद बिन जो कासिम थे जजिया कर शुरू किया था, लगाया था भारत पर जब आक्रमण किया था। अरब के थे जो थे मोहम्मद बिन कासिम ने, इन्होंने जजिया कर को शुरू कर दिया था। फिर यहाँ देखेंगे फिरोज शाह तुगलक जो थे ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, जबकि यहाँ देखेंगे ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लगाया जाता था। और यहाँ फिरोज शाह तुगलक जब उनके शासनकाल आया तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिर यहाँ देखेंगे अकबर जब उनका काल आया था तो 1564 ईस्वी में क्या किया, उसने अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, नहीं लेता था। फिर देखेंगे औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर लगा दिया। और फिर अंतिम रूप से आपका जो है मोहम्मद शाह, जिसे हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो अंतिम रूप से समाप्त करने वाला जजिया कर कौन सा राजा है, तो मोहम्मद शाह है, जिसे हम लोग रंगीला बादशाह भी कहते हैं। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको मध्यकालीन इतिहास भी बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार हम लोग एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से देखना हमें बेहद जरूरी है। देखेंगे हमारा क्या है, मुस्लिम आक्रमण। देखेंगे मुस्लिम आक्रमण को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसमें मुस्लिमी का रोल है, इसमें मुस्लिमी के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो इसमें देख लेंगे मुसलमानों का आक्रमण, पहला अरब था, दूसरा तुर्क के थे। तुर्क आज आपको नहीं पढ़ाया, तुर्क अगले नेक्स्ट जो आएंगे हाईलाइट लेकर उसमें आपको पढ़ा देंगे। देखेंगे तुर्क में कौन है, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गजनवी भी पढ़ेंगे और मोहम्मद गौरी भी पढ़ेंगे, और फिर इसके नीचे जो है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देख लेंगे भारत पर अरब का आक्रमण जो था किसने था, भारत पर पहला मुसलमान आक्रमण किसने किया था, तो अरब का था। पहला मुस्लिम आक्रमण कहाँ का था, अरब का था। किसने था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। फिर देख लेंगे इसने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। किसको, राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। इसने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता था। फिर देख लेंगे इसने क्या किया, इसने जीते हुए क्षेत्र को राजधानी अलमंसूरा को राजधानी बनाया। और फिर इसने क्या किया, देखेंगे नेक्स्ट कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगा दिया था। फिर इन्हों देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों से जजिया कर को मुक्त रखा था। किसको देख बार देख लेंगे, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत को। फिर देखेंगे फिरोज शाह तुगलक जो थे ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लगा दिया था। और फिर आपको अंतिम रूप से जिसे हम लोग रंगीला बादशाह कहते हैं, मोहम्मद शाह जिसे भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया था, अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अब मिलेंगे हम लोग हाईलाइट के तौर पे, फिर अभी 2 वीडियो लाएंगे, उसके बाद आपका मध्यकालीन इतिहास सीरियल नंबर से चलेगा। अगर मैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब तभी करें, जब अच्छा नहीं लगा होगा तो ना करें। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट हाईलाइट में, जब तक आप इंतजार करें।